अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इससे मुराद ये है कि फ्लावरिंग प्लांट्स सेल्फ पोलिनेशन को किस तरह से डिस्करेज करते हैं, इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देते। देखिए, जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे होते हैं। जैसा कि इस एक ही फ्लावर के ऊपर आपको ये स्टेमन और कार्पल नजर आ रहे हैं, तो इसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहेंगे। हर्मेफ्रोडाइट में ज्यादातर सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है, क्योंकि एक ही प्लांट पे मेल और फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट है, तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन की वजह से क्या हो सकता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल जब आपस में क्रॉस यानी सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उनकी फिटनेस में कोई कमी आ जाती है। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने के लिए जो प्लांट्स हैं वो सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए, उससे बचने के लिए। पहला पौधों के अंदर तरीकाकार है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यानी जिस वक्त पोलन मेच्योर होके इस एंथर से रिलीज होता है, और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी से मुराद है कि स्टिग्मा का पोलन ग्रेन को रिसेप्टिव करने के लिए यानी रिसीव करने के लिए मेच्योर होना। तो एंथर से पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, ये सिंक्रोनाइज नहीं होता पौधों के अंदर, यानी इनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है। या तो पोलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा रिसेप्टिव, यानी पोलन पहले रिलीज हो जाता है, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होता है, या स्टिग्मा रिसेप्टिव बिफोर पोलन रिलीज, स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है। इन दोनों का फायदा ये होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है ना, उसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाती। दूसरा तरीका है डिफरेंट पोजिशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, यानी इस एक ही फ्लावर पर देखें एंथर की और ये स्टिग्मा की पोजीशन डिफरेंट हो जाती है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको नजर भी आ रही है। एंथर और स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, पोलन कैन नॉट कंटेक्ट विद द स्टिग्मा, यानी उसी फ्लावर के पोलन उस स्टिग्मा को कंटेक्ट ही नहीं कर पाते। इस तरह से भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती, यानी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। तो ये एक दूसरा तरीकाकार है। तीसरा तरीकाकार है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें फ्लावर के स्टिग्मा अपने ही फ्लावर के यानी अपने ही फ्लावर के पोलन या उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के पोलन को वो रिसीव नहीं कर पाते, यानी जेनेटिकली उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उसको डिस्करेज कर देते हैं, यानी उसको रिसीव तो कर लेते हैं लेकिन उसको जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसलिए टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन फर्टिलाइजिंग, यानी अपना ही पोलन उस स्टिग्मा को फर्टिलाइज ना कर सके, इसको प्रिवेंट किया जाता है। कैसे? बाय इनहिबिट पोलन जर्मिनेशन, या तो पोलन जर्मिनेशन यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, स्टिग्मा पर होती ही नहीं, और इनहिबिट पोलन ट्यूब ग्रोथ, या अगर पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो जाए ना, तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ लिमिटेड होती है, वो मजीद हो ही नहीं पाती। फोर्थ आउटब्रीडिंग डिवाइस है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं ऐसा फ्लावर जिसपे सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसा कि यहाँ पे स्टेमन नजर आ रहे हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जैसा कि इस फ्लावर पे कार्पल नजर आ रहा है। तो इसको मेल फ्लावर कहेंगे और इसको फीमेल फ्लावर कहेंगे। बाकी ये पेटल और सेपल तो दोनों पे ही होंगे क्योंकि ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब वो कह रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे होंगे। इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट ऑटोगेमी। ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होगी। ऑटोगेमी कहते हैं यानी उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएं। यहां तो वहां पे स्टिग्मा ही नहीं है, लिहाजा ऑटोगेमी तो नहीं होगी। बट नॉट गिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी। ये पोलिनेशन की एग्जाम हम पढ़ चुके हैं। गिटोनोगेमी कहते हैं कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी पौधे पे लगे किसी दूसरे फ्लावर के कार्पल पर जाएं। तो ये गिटोनोगेमी इस कंडीशन में हो सकती है अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे है, जैसा कि कैस्टर और मेज वगैरह के अंदर। हाँ, दूसरी कंडीशन है मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी एक पौधा है उस पर सिर्फ मेल फ्लावर हो और दूसरे पौधे पर सिर्फ फीमेल फ्लावर हो। इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी, यानी इससे क्या होगा? ऑटोगेमी भी प्रिवेंट होगी, गिटोनोगेमी की भी। इसकी एग्जांपल है पपाया या डेट पाम वगैरह, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर यानी मेल और फीमेल प्लांट ही लहदा होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।